श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव सिहोर कोबरसा धाम में चल रही ऑनलाइन श्री शिव पुराण कथा के आज दूसरे दिन की शिव पुराण कथा मतलब 22 अगस्त की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसे आप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख पा रहे हैं। आज दूसरे दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 5 नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें बेलपत्र और शहद का घर पर ही किए जाने वाला एक बिल्कुल नया उपाय है। साथ ही साथ आज गुरुजी ने सोमवार शुक्रवार वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने दीपावली का अचूक उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने लाल पुष्प और मधु वाला एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। उपाय कब करना है, कैसे करना है, उसके लिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आपको बता दें आज के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ उपायों की जानकारी देंगे और कल मतलब 23 अगस्त भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि है, जिसे हम पिठोरी अमावस्या या फिर कुश अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस दिन किया जाने वाला बिल्कुल विशेष गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का उपाय भी हम आपको इस वीडियो में करके बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के बिल्कुल नए और पहले विशेष उपाय की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए आज गुरुजी ने कहा कि सोमवार और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला दिन होता है और इस दिन आपको एक उपाय करना है। आपको एक कटोरी में मधु लेना है, मतलब शहद लेना है, और इस शहद में आपको थोड़ी ही मात्रा मिल रही है, थोड़ी सा ही रख रहे हैं कटोरी में तो भी चलेगा। इस शहद के पास आपको एक लाल पुष्प रख देना है और यह पूरा उपाय करते समय आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहना है, मन में ही मंत्र जाप करते रहना है। और अगला दिन जो होगा, मतलब अगर आप यह उपाय सोमवार के दिन कर रहे हैं तो मंगलवार का दिन, अगर शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो शनिवार के दिन, मतलब अगले दिन आपको उस शहद और पुष्प का विसर्जन कर देना है। ऐसा आपको लगातार 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार करना है। यह उपाय करके देखिएगा, आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। माता लक्ष्मी का सदैव आप पर आशीर्वाद रहेगा, परिवार पर आशीर्वाद रहेगा, जीवन में उन्नति ही देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने एक और नया उपाय की जानकारी दी है, जो कि संपदा वृद्धि करने वाला बिल्कुल नया उपाय है और यह उपाय शुक्रवार के दिन गुरुजी ने करने को कहा है। अगर आपके घर में भोलेनाथ का शिवलिंग है या फिर कंकड़ शंकर है या फिर सीहोर का रुद्राक्ष है या फिर आपके घर में जो भी भोलेनाथ का शिवलिंग है उसके समीप आपको एक बेलपत्र रखना है। बेलपत्र के ऊपर एक कटोरी में थोड़ा सा मधु रख देना है, मतलब शहद रख देना है। इस उपाय को करते समय शंकर भगवान का कोई भी नाम मंत्र का जाप कर सकते हैं। शंकर भगवान की साक्षी में रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने यह उपाय 3 या 5 शुक्रवार करने को कहा है। धीरे धीरे संपदा वृद्धि होने शुरू हो जाएगी, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। धन संपदा प्राप्ति के, धन संपदा वृद्धि के जितने भी उपाय होते हैं उनमें कर्म प्रधान भी होता है। आपको कर्म तो करना पड़ेगा, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको जीवन में उन्नति और धन संपदा जरूर देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की गुरुजी का बताए अगले नए उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कि दीपावली का सबसे असरदार माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला उपाय कौन सा है। इसकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि लोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को 56 भोग लगाते हैं, कई प्रकार के मिष्ठान और फल अर्पित करते हैं, पर दीपावली के दिन अगर पान के पत्ते में एक बूंद शहद का भी भोग लगा दिया जाए तो जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। 23 अगस्त मतलब कल का दिन बहुत विशेष है, शनिवार का दिन है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि है। ऐसे में आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। अगर घर में पैसे की तंगी बनी हुई है, कर्जा बढ़ते ही चले आ रहा है, घर में धन संपदा का बहुत अभाव है, पैसा जुड़ ही नहीं रहा है, तो आपको शनिवार के दिन यह विशेष उपाय करना है। आपको अपने घर के नज़दीक में जो भी पीपल का वृक्ष होता है उसके समीप जाना है, प्रदोष काल में जाना है। जिन्हें पता नहीं प्रदोष काल क्या होता है उन्हें बता दें, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है, या फिर शाम का समय जब सूर्य भगवान नजर ना आए, सूर्य की रोशनी नजर आए, वह भी प्रदोष काल कहलाता है। तो प्रदोष काल में आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। घी या तेल जो आपको ठीक लगे उसका दीपक आप लगा सकते हैं, बस इतना ही करना है। इतना मात्र कर देने से आपके घर में लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन संपदा से परिपूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि 23 अगस्त अमावस्या के दिन किए जाने वाला गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक विशेष उपाय है, जिसे करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा पहले आप वह समझ लीजिए। 7 बिंदी वाला अमावस्या का एक विशेष उपाय है, जिसे आपको अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, घर से क्लेश को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, एक कमाओ सव खर्च होने जैसी स्थिति को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है और 7 स्थानों पर चंदन की 7 बिंदियां लगाना है।
अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप अष्टगंध चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। पहली बिंदी आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पे लगाना है। दूसरी बिंदी आपको शिवलिंग में जो शरणानंद कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहाँ लगाना है। तीसरी बिंदी आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगाना है। चौथी बिंदी आपको शिवलिंग में का जो कटीय भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वहाँ पे लगाना है। पांचवी बिंदी आपको ऊपर बंधी हुई जलाधारी पर लगाना है। अगर शिवलिंग के ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो शिवलिंग पर ही शंकर भगवान की पांचों बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली दोतली देव का नाम लेते हुए लगा सकते हैं। इसके बाद छठवीं बिंदी आपको नंदी भगवान के सींगों पर लगाना है। नंदी भगवान के सींगों में, दोनों सींगों में आप बिंदी लगा दें। इसके बाद सातवीं और अंतिम बिंदी आपको शिवलिंग पर लगा देना है। बस इतना ही करना है। मात्र इतना कर देने से भोलेनाथ के साथ साथ पितरों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यह उपाय गुरुजी ने कहा है कि बार बार करने की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ एक बार भी कर देते हैं तो आपको लाभ हमेशा देखने को मिलता है। घर में पैसा जुड़ता है, क्लेश दूर होता है, बीमारियां दूर होती हैं और घर में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। यह उपाय आपको 23 अगस्त को अवश्य करना है। बढ़ते हैं छठवीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जिसे आप 23 अगस्त अमावस्या के दिन काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए कर सकते हैं। शनिवार के दिन किया जाने वाला यह विशेष उपाय है। काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए एक काजल की डिब्बी लेना है और ऐसे व्यक्ति से 21 बार उसके ऊपर से उतारना है जिसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, शनि की 7.5 लगी हुई हो, शनि की ढैया हो, कार्य उसके पूर्ण ना होते हो, कार्य अटक जाते हो, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, तो उसके ऊपर से 21 बार उतार कर उस काजल की डिब्बी को जमीन के अंदर कहीं पर भी गड़ा देना है। बस इतना ही करना है। पूरा उपाय करते समय आपको काशी विश्वनाथ भगवान का नाम स्मरण जरूर करना है। बढ़ते हैं सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी शिव पुराण कथाओं की जानकारी दी है। कुछ नई कथाओं को शामिल किया है। 6 शिव पुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 1 से 7 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी। समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 9 से 15 सितंबर तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव पुराण कथा होगी। श्राद्ध पक्ष की पहली शिव पुराण कथा है। 17 सितंबर से भी शिव पुराण कथा होगी। इसके जगह की घोषणा गुरुजी जल्द ही कर देंगे। 3 से 9 अक्टूबर 2025 तक जलगांव महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। 12 से 16 अक्टूबर तक शिरडी के समीप अष्टगांव माता मंदिर निर्मल टेकरी के चरणों पर शिव पुराण कथा होगी। 4 से 8 नवंबर 2025 तक श्रीलंका में शिव पुराण कथा होगी। धनोरा छत्तीसगढ़ में भी कथा होने वाली है। बहुत ही साधारण परिवार करा रहा है, आनंद की प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं आज की अंतिम जानकारी की ओर। क्या आप जानते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि इसे प्राण प्रतिष्ठान की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। इस शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल और प्रसाद का आप आचमन कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करने से नकारात्मकता घर से दूर होती है। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। अगर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट की लिंक दी गई है जिसमें टच करके आप देख सकते हैं। कई अच्छे नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। जो आपको ठीक लगे उसे आप ऑर्डर करके अपने घर पर बुलवा सकते हैं और घर में शिव का आशीर्वाद स्थापित कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं या फिर टैग्ड प्रोडक्ट जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसमें टच करके आप देख सकते हैं। एक बार जरूर आप देखें, आपको अच्छा लगे तो ही ऑर्डर करें। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। अपने प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।